A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 12th क्लास के बच्चों का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट लेकर आई हूँ. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं. ऐसे ही अपना प्यार दीजिए, अपना साथ दीजिए ताकि हम आपके साथ बने रहें. और आज मैं 12th क्लास के बच्चों को स्पेशली थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजी, जिन्हें लगा कि हम 12th के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं. और उनका ये चैप्टर हाफ ईयरली में आ रहा है और ये बेसिक चैप्टर है मैनेजमेंट का, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. इट इज़ वेरी इजी चैप्टर. ये हमारी डेली लाइफ से, एक स्टूडेंट से लेकर एक बिग बिजनेसमैन तक ये चैप्टर डील करता है. तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है. आपको हम समझाएंगे और आप ज़रूर समझेंगे. आई नो दैट. सो प्लीज़ कनेक्टेड विद मी. चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब सबसे पहला सवाल ये है कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है. मैनेजमेंट का मतलब क्या है. जैसे हम देखते हैं कि ऑफिसेज में, जॉब्स पे, स्कूल्स में हर जगह एक मैनेजर पोस्ट होती है. मैनेजर, मैनेज, मैनेजमेंट. मैनेजर इज़ अ पर्सन हु मैनेज ऑल द थिंग्स, यानी कि वो इंसान जो हर काम को मैनेज करके चले और वो जो प्रोसेस करता है मैनेज करने के लिए उसे कहते हैं मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स with through the others, and management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently. यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है. अभी ये साइंस भी है, ये मैं आपको समझाऊंगी. मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. ये एक आर्ट है जिसको आप अपने तरीके से अपने काम को कितना सुंदर, आप कितना नीट एंड क्लीन, कितना एक अफेक्टिव तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करते हैं, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट. इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है. मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. एक्सप्लेन, कि आप बताइए कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, इसे आप एक्सप्लेन कीजिए. तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों पहलुओं को बताना है कि ये आर्ट कैसे है और ये साइंस कैसे है, जो मैं अभी आपको कंटिन्यू करूँगी. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का मतलब है, एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट अ मिनिमम कॉस्ट through the optimum utilization of resources, while effectiveness is concerned with end result means completing the task correctly with stipulated time. आप किसी काम को कितना बेहतर करते हैं. आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो आप उसमें से अपना बेस्ट चुनते हैं और वो आपका काम करने का तरीका बनता है. और जब उस काम को करने के बाद जो उसका परिणाम, यानी कि जो रिज़ल्ट आपको मिलता है, वो कहलाती है आपकी इफेक्टिवनेस. यानी कि सपोज़ आपको आपकी भाषा में समझाते हैं, आपने 12th क्लास के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है. मेरा ये मानना है कि स्टडी हार्ड बट स्टडी स्मार्ट. यानी कि स्टडी हार्डली कीजिए, एफिशिएंटली कीजिए, बहुत मेहनत से कीजिए, लेकिन स्टडी कीजिए स्मार्ट तरीके से. क्योंकि आजकल स्मार्टनेस का ज़माना है, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट गैजेट्स हैं, तो स्टडी में पीछे क्यों रहना. स्टडी के लिए भी स्मार्टनेस होना ज़रूरी है. आपको 2-3 बार चैप्टर थरली पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आप नोट्स पर जाइए. एग्ज़ाम्स टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप थरली स्टडी कर पाएँ, तो यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स एज आई टोल्ड यू. अब जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप नोट डाउन करते जाइए, वो आपके इफेक्टिवली नोट्स बन जाएंगे. एज सिंपल एज दैट. तो अब मैंने आपको बताया कि इसका सेकेंड पॉइंट है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. यानी कि बहुत सारे मैथड में से आपने एक बेस्ट मैथड चुना, वो हो गया आपका इफेक्टिवनेस. और जो उसका रिज़ल्ट आया, जिसकी वजह से आपका काम अच्छा, बुरा, सही, गलत, या ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा अच्छा मिला, वो कहलाएगी उसकी इफेक्टिवनेस. नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. गोल ओरिएंटेड मतलब कि कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी का मोटो क्या है. देखिए, कंपनी होती है सेल्फ प्रॉफिट अर्न करने वाली, कंपनी होती है सोशल बेनिफिट्स को कंसीडर करने वाली, और जो लॉन्ग टाइम तक होती हैं वो कंपनीज़, जो लॉन्ग टाइम रन करती हैं वो कंपनीज़ होती हैं जो अपना बेनिफिट, यानी कंपनी का बेनिफिट तो देखे ही, बट सोसाइटिकल बेनिफिट, लोगों का बेनिफिट, उनको लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, वो दोनों चीज़ें कंसीडर करती है. तो जो कंपनी दोनों पहलुओं पे काम करे, दोनों चीज़ों को कंसीडर करे, अपना फ़ायदा भी, क्योंकि बिज़नेस फ़ायदे के लिए होता है और हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 100 रुपये लगाकर अगर 10 भी नहीं कमा रहे या 20 भी नहीं कमा रहे, तो फिर बिज़नेस बंद करके घर बैठ जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है बिज़नेस करने का. तो बिज़नेस में एक प्रॉफिट लेवल होना बहुत ज़रूरी है.
और अपने प्रॉफिट के साथ साथ सामाजिक तौर पे लोगों का हित, उनको फ़ायदा, उनको नौकरी, उनकी बेरोज़गारी कम करना या उनको काम अच्छा देना, प्रोडक्ट अच्छा देना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अब हम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, हम फ़ीस लेते हैं, फ़ीस जो हम लेते हैं वो पेरेंट्स हमें देते हैं जितनी हम डिमांड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें हमारी फ़ीस मिलती है, ऑन टाइम मिलती है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कभी भी किसी भी क्लास में किसी भी साल वो फेल ना हो, अच्छे मार्क्स लेकर आए। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ रट्टा लगाने से, आंसर्स लर्न करने से या मार्क्स लाने से आपके जो मेंटल एबिलिटी है वो नहीं बढ़ती, बल्कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, उसके बारे में आपको डिटेल पता होना ज़रूरी है। तो सेकेंड आपका जो पॉइंट मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, गोल ओरिएंटेशन प्रोसेस, यानी कि कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी कितना अर्न करना चाहती है, कंपनी का एक एनुअल टारगेट क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। प्रिवेसिव, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रिवेसिव स्टेप। प्रिवेसिव यानी इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इररिस्पेक्टिव इन साइज, नेचर एंड लोकेशन। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेसिव का मतलब है आप कोई भी काम कीजिए, एक न्यूली बॉर्न बेबी जो पैदा होता है उसके पैदा होने के बाद से लेकर एक बच्चा जो बड़ा होकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, हर काम में मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक लेडी जो बेबी को ग्रो कर रही है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, घर के काम देखने हैं, बच्चे की परवरिश देखनी है, घर का खाना बनाना है, जॉब पर जाना है, एवरीथिंग शी नीड्स टू मैनेज। तो शी इज़ द बेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड। अ लेडी इज़ ऑलवेज अ बेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो हर काम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो इसीलिए जब ये चीज़ हम मैनेज करके चलते हैं एट आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, तो यानी कि मैनेजमेंट हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली जब आप ऑफिशियली लेवल पर जाते हैं, आप प्रिंसिपल बनते हैं, टीचर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, CEO बनते हैं, तो बिज़नेस चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़े स्केल का क्यों ना हो, हर लेवल पर at each and every level you need to manage your things, you need to manage your time। आपको कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट देना होता है। जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आपको उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट के साथ ईमानदारी से बेस्ट रिजल्ट में लाना होता है, क्योंकि आपको कंपटीशन फेस करना है। मल्टी डायमेंशनल इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड कोऑपरेशन। मल्टी डायमेंशनल इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी एक व्यक्ति के करने से नहीं होता, इसमें एक टीम वर्क इन्वॉल्व होता है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनका काम होता है, उनकी टेक्निक्स होती हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, ये सिर्फ आपके करने से नहीं होता। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, अगर एक प्लेयर मान लो 100-150 रन मार गया और बाकी सारे टीम प्लेयर 0 पे या 1 पे या 2 पे आउट हो गए, तो वो स्कोर तो बना नहीं पाए ना टीम वाले, तो वो टीम जीतेगी ही नहीं। लेकिन अगर सभी क्रिकेटर जो हैं, जो जाके जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर वो अच्छा स्कोर करते हैं तो वो 300 भी क्रॉस कर जाते हैं और जो हमारी ओपोनेंट टीम है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करते हैं। तो दैट मीन्स द मैनेजमेंट इज़ अ टीम वर्क। आप इसे क्या कहेंगे कि एक टीम वर्क है, एक अकेले इंडिविजुअल इंसान के लिए नहीं है। कॉन्टिन्यूस, बट ऑब्वियस इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप मैनेजमेंट आज कर रहे हैं, कल हमारा मैनेज करने का मन नहीं है तो रिजल्ट डाउन हो जाएगा। जब तक आप चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, तरीके से यूज़ करेंगे, कम टाइम में बेटर रिजल्ट देंगे, बेस्ट रिजल्ट देंगे और बहुत सारे विकल्पों में से, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आप अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट विकल्प, बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकाल रहे हैं, तो आपका मैनेजमेंट लेवल हमेशा टॉप पर रहेगा। और ये कॉन्टिन्यूशन में होने वाला प्रोसेस है। जैसे अब आप स्टूडेंट्स हैं, आपने फर्स्ट ईयर मतलब जो 12th क्लास का हाफ ईयर लिया है, उसकी स्टडी शुरू से की, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, आप 80s या 90% में ले आए, उसके बाद आप बेफिक्र हो गए, बस अब इतना तो कर ही लिया, आगे और ऐड ऑन हो जाएंगे क्योंकि ये भी ऐड होंगे और आगे वाले भी ऐड होंगे, तो इतना तो हम ले ही आएंगे। आप लापरवाही कर गए, आगे आपने ध्यान नहीं दिया, कंसिस्टेंटली आपके मार्क्स पुअर आने लगे। तो अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही की किसी भी टाइम में, तो आपका मैनेजमेंट का असर कम होने लगेगा और जितना आप केयरलेस होंगे उसका रिजल्ट आपके आउटपुट पर, आपके बिजनेस पर पड़ेगा और आपका बिजनेस लेवल जो ऊपर जा रहा था वो डे बाय डे डिक्रीज होने लगेगा। तो मैनेजमेंट इज़ फॉर ऑल द टाइम, मतलब डायनामिक फंक्शन है, ग्रुप एक्टिविटी है। अब इसमें ये इनटेंजिबल फोर्स क्यों है? इनटेंजिबल मतलब
इनटेंजिबल दैट यू कैन नॉट सी, टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, सो इट इज़ एन इनटेंजिबल असेट। अगर मैनेजमेंट अफेक्टिव है, कोऑपरेटिव है और इसका जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिलता है, तो ये आपके लिए एक एसेट है, द वैल्यूएबल एसेट ऑफ अ कंपनी, जो इनटेंजिबल है, हमें दिखती नहीं। सिमिलरली अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली टाइम बेस्ड मैनेज नहीं करते, तो ये असेट आपकी लायबिलिटी यानी आपका खर्चा बन जाएगी, आपका नुकसान बन जाएगी। जैसे गुडविल हमारी एक इनटेंजिबल एसेट है, जैसे नाम से ही चीज़ें बिकती हैं। मैकडॉनल्ड्स का नाम बिकता है तो उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उसके खाने की चीज़ें बिकती हैं। मैकडॉनल्ड कंपनी है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है। उसी तरह से डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा हो गया, डोमिनोज़ है तो साफ़ सफाई होगी, हाइजीनिक कंडीशन होगी, तो वो हर चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो जहाँ पर गुडविल की बात आ जाए, वहाँ पर लोग आंख बंद कर पे आप पे भरोसा करते हैं। जैसे अगर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकती, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं दे आर द वीकेस्ट स्टूडेंट्स ऑल ओवर। और जो वीकेस्ट होते हैं उन्हें पेरेंट्स इस भरोसे पर लाते हैं कि वो बच्चा मीनू चौहान मैम के पास पढ़ने जा रहा है, एंड दैट इज़ माई गुडविल दैट दे ट्रस्ट मी and I earned that trust after the hard work of my 22 years of experience। तो ये जो हमारी गुडविल होती है, जो हमारा नाम होता है, हमारे नाम से हमारा काम चलता है, तो ये मेंटेन करना, इसे मैनेज करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब ये मैंने अभी आपको जो बताया, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ कम टू ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर्वाइवल। एक ऑर्गेनाइजेशन कब तक सर्वाइव करती है? जब तक वो दोनों तरफ का हित देखती है, सोसाइटी का भी, लोगों का भी और कंपनी का भी। तो मैनेजमेंट क्या है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सर्वाइवल करने के लिए बेस्ट है। प्रॉफिट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क। प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए प्रॉफिट नहीं है तो मैंने अभी आपको बोला कि बिजनेस बंद करो, घर बैठो, चाय कॉफ़ी पियो, आनंद लो। क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो बिजनेस किस बात का, मेहनत किस बात की। अगर प्रॉफिट है तो एक एनकरेजमेंट है, मेहनत का फल मिल रहा है, आप मेहनत करेंगे। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आपकी रिक्वेस्ट पे। पहले बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे रिक्वेस्ट करते थे कि दीदी ये वाला चैप्टर, दीदी वो वाला चैप्टर। अब 11th की रिक्वेस्ट आ रही है, 12th की रिक्वेस्ट आ रही है। दैट मीन्स आई एम समवेयर गेनिंग योर ट्रस्ट, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, यही मेरे लिए आपका प्यार, मेरी रिटर्न फीस है जो मुझे मिल रही है आपके प्यार के ज़रिए। तो ऐसे ही भरोसा बनाए रखिए, हम आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। तो इसका जो मोटिव है वो है प्रॉफिट अर्न करना। तो हमारा प्रॉफिट है आप लोगों को काम समझ आना, वो हमारे लिए प्रॉफिट है। उसी तरह से ग्रोथ, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर्स ग्रोथ विच कैन मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। एक मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि उसके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो बढ़ें, काम करने वाले कर्मचारी बढ़ें, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो हमें एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो हमें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए। मतलब जब हर पार्ट में आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत हाई स्केल पर जा रहा है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिविंग बेनिफिट्स टू सोसाइटी लाइक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल टिस्को, ITC, एशियन पेंट्स। अब ये बता रहे हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि कंपनी तो आगे बढ़ रही है लेकिन कंपनी के बढ़ने से लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बेरोज़गारी कम हो रही है, लोगों को काम मिल रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली इको फ्रेंडली, हम किसी भी तरह से नेचर को, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वी आर डूइंग आवर वर्क एट आवर बेस्ट लेवल, वी आर नॉट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एट ऑल। तो इस तरह से जब हम पर्सनली ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करते हुए डाइवर्सिफाई करेंगे अपने काम को, हम सोसाइटी के बेनिफिट के साथ साथ अपनी डेवलपमेंट कंसीडर करेंगे दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, समाज को भी फ़ायदा होगा, तो वो बिज़नेस डेफिनेटली आगे जाएगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस एक दिन में नहीं होती, इट टेक्स टाइम टू गेट प्रोग्रेस। यानी कि मैनेजमेंट, आप ये समझिए कि मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके गोल को अचीव करने के लिए। इसमें आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, इसमें आपका डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मल्टीपल टास्किंग आपको करनी है। रॉ मटेरियल लाना है, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, इंडस्ट्रीज़ में लेकर जाना है, मशीनों से तैयार करना है, फिर उसे पैकिंग करनी है, लेबलिंग करनी है। पैकिंग और लेबलिंग के बाद आपको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसे मार्केट तक लाना है, होल सेलर के पास। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका सामान होल सेलर के पास आ गया?
आप टेलीविज़न के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे, न्यूज़पेपर्स में ऐड डालेंगे। तो ये आजकल जो सोशल मीडिया है ये एक आपका ज़रिया है चीज़ों को हाईलाइट करने का, एडवर्टाइज करने का, जिसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपका मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम करता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इफ़ यू वांट टू बी अ मैनेजर इन फ्यूचर, you have to consider your work first, but with your work and efficiency you have to consider the benefits of your partners, your society, your members, common people, all together. जब आप अपने काम के साथ लोगों के बेनिफिट को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे तो आपका काम डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि एक कामयाब बिजनेस तभी कामयाब है जब आगे आने वाली पीढ़ी, सोसाइटी, समाज के लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। और एक मैं अभी आज लास्ट टॉपिक आपको बता रही हूँ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड एज एन साइंस, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा। मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है। आर्ट क्यों है? जैसे आप अपनी एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली कलरफुल तरीके से उसको डेकोरेट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, नाम डाल रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसे कवर कर रहे हैं, मल्टीपल आपने उसको तरीके से हाईलाइट कर दिया। ये तो हो गया आर्ट कि आपने अपने काम को सुंदर तरीके से सजाकर डेकोरेट किया, बहुत ही नीट एंड क्लीन। अब वो साइंटिफिक क्यों है? साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि आपने उसको सिस्टमैटिकली लिखा, आपने उसको नॉलेजेबल तरीके से लिखा, आपने उसको ऑब्जर्व किया। लाइक आपने कॉलम डाला पहले परचेजिंग का, तो सारा आपने परचेजिंग का एक शीट बना दिया, प्रॉपरली परचेजिंग का कि कितना क्या परचेज हुआ, किस दिन हुआ। फिर आपने उसके बाद डाला डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर आपने डाला सेलिंग का। अब सेलिंग में भी देखो हर चीज़ कैश में नहीं होती, कुछ क्रेडिट पे भी होती है, तो आपने सेलिंग के 2 डिपार्टमेंट बना दिए, एक कैश का, एक क्रेडिट का। तो आप हर चीज़ को सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं। जैसे हम क्या करते थे, हमारे जब प्रोजेक्ट्स होते थे तो बेसिकली व्हाट आई डिड कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स की अलग अलग कलर की फाइल्स बनाती थी। जैसे रेड कलर है ना, तो हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री मुझे बहुत डेंजरस लगता था, तो मैं हिस्ट्री की फ़ाइल हमेशा अपनी रेड कलर की रखती थी कि जब भी हिस्ट्री की बात आएगी तो रेड जोन वाली फ़ाइल उठानी है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, तो ब्लू कलर माय फेवरेट कलर, तो जब भी मैथमेटिक्स का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको हमेशा ब्लू कलर से हाईलाइट करना है कि जब भी मैथमेटिक्स की टीचर फाइल मांगेगी तो हमने ब्लू फाइल निकाल लेनी है। सिमिलरली बहुत सारे फेवरेट कलर हैं, तो जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं मैंने उनको अपने फेवरेट कलर्स दे दिए, लाइक ब्लू दे दिया, ग्रामर को पिंक दे दिया। तो इस तरह से हमने उनको मल्टी कलर में अलग अलग जोन में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये हमारा तरीका था उसको साइंटिफिकली मैनेज करने का कि जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हम अपने कलर से उसको रिकॉग्नाइज करके बहुत सारी शेल्फ्स में से एक अपना पर्टिकुलर मटेरियल निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम बिज़नेस में भी काम करते हैं, हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं, उन सब टास्क का एक रिटन रिकॉर्ड रखना सिस्टमैटिकली तरीके से कहलाता है साइंस। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपको मैंने मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस बता दिया है। अब इसका बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम कल नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू वेरी 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 मच कि आपने अपनी रिक्वेस्ट मुझे सेंड किया। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। और जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स बहुत खाली रहता है यार, बहुत बुरा लगता है। कॉल्स तो आप कर देते हैं बट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा कमेंटिंग करना। और चलते हैं और फिर मिलते हैं कल आपसे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। गुड बाय।